जय हिंद भाई। शुरू करते हैं आज की क्लास। उज्जवल परिवार की तरफ से फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हुई अपनी क्लास। चलिए दोस्तों, जो करंट जीके आज का आपका रहेगा 26 फरवरी 2022 या उससे पहले की घटनाओं पे भी रहेगा भाई। आपको पता है जैसे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के साथ आपको कराया जाता है। तो अभी हाल ही में जो चर्चा में है आपका भाई, सबसे पहले तो 26 की बात कर लेते हैं। आज 27 है, तो 26 फरवरी को कौन सी किसकी पुण्यतिथि मनाई गई? तो पहला ही क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। तो क्वेश्चन है 26 फरवरी 26 फरवरी को अभी हाल ही में कल किस महान नेता की, कह सकते हैं किस स्वतंत्रता सेनानी की, किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मनाई गई भाई। पुण्यतिथि मनाई गई या पुण्यतिथि है या थी? देखिए भारत में 26 फरवरी का दिन बड़ा ही विशेष तौर पे अगर मैं बात कहूं तो पुण्यतिथि मनाई जाती है किसकी? वीर सावरकर का नाम सुना होगा, जिन्होंने 1857 की क्रांति को लेकर के बात कही थी। एक्चुअली जो नाम था उनका वीर सावरकर दामोदर था। वीर सावरकर जो थे आपकी, जिनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, उन्होंने 1857 की जो फर्स्ट जो हमारी क्रांति थी, अंग्रेजों ने तो उसे असभ्य लोगों का सभ्य लोगों के साथ एक बर्बर आंदोलन कहा था, मारकाट कही थी, और भी बहुत सारी संज्ञा यहां पर दी गई थी। हमारे कुछ भारत के भी ऐसे महान विभूतियां थी जिन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा। लेकिन वीर सावरकर ने जो 1857 की जो क्रांति थी, याद रखेंगे, ध्यान रखना कि किसके द्वारा 1857 की क्रांति को सबसे पहले किसने स्वतंत्रता जो संग्राम है, संग्राम की संज्ञा दी थी। और उन्होंने माना था कि यह भारतवासियों का भारत की आजादी के लिए संग्राम था, जिसके ऊपर काफी कटाक्ष भी किए गए। चलिए उन्हीं की हम, उन महान विभूति की हम 26 फरवरी को क्या मनाते हैं? पुण्यतिथि मनाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर। तो सबसे पहले बात करें जो इनकी, तो ये 1883 से लेकर के और 1966 के बीच में हाईलाइटेड है। आपको पता है जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ 28 मई को इनका जन्म हुआ। 28 मई 1883 में महाराष्ट्र में कहां पर हुआ? महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। महाराष्ट्र में भी अगर हम बात करें तो कहां पर भाई? नासिक में इनका वीर सावरकर का जन्म हुआ था। और इन्हें वीर सावरकर को हम किस नाम से जानते हैं? वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। क्या नाम है इनका पूरा? विनायक दामोदर सावरकर भाई। सावरकर महान विभूति हैं, भूलेंगे नहीं। देखिए वीर सावरकर को पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। जन्म की बात करें तो 28 मई को महाराष्ट्र में एक महान विभूति ने जन्म लिया। कहां पर भाई? नासिक में, जिन्होंने 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति को उन्होंने भारतवासियों का फर्स्ट रिवॉल्यूशन का नाम दिया। ये स्वतंत्रता सेनानी के भी, और प्रथम युद्ध कहा था, ये भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या कहा था? पुणे में अभिनव भारती। देखिए क्या का काम किया अगर हम बात करें तो पुणे में अभिनव भारती का क्या किया इन्होंने? सोसाइटी नामक संगठन बनाया। कौन सा भाई? अभिनव भारती सोसाइटी संगठन का गठन किया। सीधा सा पूछेंगे, और काफी बार आपको पेपर के अंदर मिल भी जाता है कि अभिनव भारती जो सोसाइटी थी, इसका गठन किसने किया था? तो याद रखेंगे विनायक दामोदर जो सावरकर साहब हैं, इन्होंने इसका गठन किया था। कहां पर किया था भाई? पूना के अंदर किया था। कहां किया था? पूना में। और लंदन में भी इन्होंने इंडिया सोसाइटी, और कहां पर भाई? आपका लंदन में भी इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। तो सीधी सी बात करें, देखिए पुण्यतिथि वीर सावरकर साहब की कब भाई? 28 मई से लेकर के 66 तक रहे। 1966-83 से लेकर के 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसे इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की पहली बार संज्ञा दी थी। इन्होंने पुणे के अंदर किसका? किसका भाई? अभिनव भारती सोसाइटी का गठन किया, संगठन की स्थापना करी। या लंदन में इन्होंने इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखी थी। सीधा पूछ लेगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट के नाम से सीधा पूछेगा। द
इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक जो थी, ये पुस्तक किसकी रचना थी? तो पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो वीर सावरकर की। किस पे थी भाई? ये 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति पर आपकी पुस्तक थी। सीधा सा काफी बार पूछा गया रेपिटेशन के अंदर क्वेश्चन है भाई, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो आपकी किस पर थी? तो 1857 की क्रांति पर थी भाई, ठीक है, जो भारतीयों ने पहली बार स्वतंत्रता के लिए किया था। साथ ही इन्होंने रत्नागिरी में कैद के दौरान हिंदुत्व हु इज हिंदू नामक पुस्तक भी लिखी। देखिए हिंदुत्व हु इज हिंदू नामक पुस्तक भी लिखी इन्होंने कैद के दौरान इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? हिंदुत्व हु इज हिंदू नामक पुस्तक की रचना भी इन्होंने ही वीर सावरकर के द्वारा की गई है भाई। महान विभूति थी, इनकी पुण्यतिथि बनाई गई है। ये आप लोगों को जन्मदिन की मैंने बात कर ली, ये भी आप लोगों को पता है। हिंदू महासभा के संस्थापक नहीं थे, परंतु वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे हैं, ध्यान रखेंगे भाई। साथ में क्या रहे वो? हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। महासभा जो थी उसके अध्यक्ष रहे। यहाँ पर क्वेश्चन पहला ये कि हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अध्यक्ष कब से कब तक भाई? 1937 से लेकर के 1943 तक वो हिंदू महासभा के कह रहे हैं अध्यक्ष रहे हैं। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है। और साथ ही हम बात करें, देखिए इनके नाम पर अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर जो हवाई अड्डे का नाम क्या आजकल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है, वीर सावरकर। अंडमान निकोबार जो आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसके अंदर इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर पे अंतरराष्ट्रीय जो आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम क्या रखा गया भाई? वीर सावरकर। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जो अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उस हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? वीर सावरकर रखा गया है। चलिए शानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया ही और शानदार, क्योंकि देशभक्ति से और क्वेश्चन था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आज का है, अभी एक बौद्धिक सूचकांक जारी किया गया। कहां पर है हम बौद्धिक सूचकांक में? भारत कौन से नंबर पर है बौद्धिक सूचकांक में? किसके द्वारा ये जारी किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 आज आपका बनता है यूएससीसी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक। यूएससीसी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक, बौद्धिक संपदा जो सूचकांक है, सूचकांक में भाई सूचकांक या यूएसएससी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया है। भारत का कौन सा नंबर है जारी किया है? तो भारत का स्थान भाई, भारत का स्थान कौन सा है? सीधी सी बात करें भारत के स्थान की तो यूएसएस अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएसएससी कह सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल आपका जो है ये इंडेक्स जारी किया है, आपका प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया। इसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है? देखिए 55 देशों का जारी किया है। और 55 देशों में अगर हम बात करते हैं तो भारत का 43वां स्थान है भाई। 55 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 43वें नंबर पर खड़ा है। वैसे हम ये कह सकते हैं कि जो पहले था उससे बढ़ करके 38.4% से बढ़ करके जो भारत का कुल आईपी की अगर हम बात करते हैं तो भारत की ये बढ़ करके इस साल कितनी होगी आपकी 38.6 से जो प्रतिशत है आईपी बढ़ी है भाई इसके अंदर। इस आईपी से बढ़ करके इस आईपी के बढ़ने के कारण कौन से नंबर पर पहुंच गया? आपका 43 नंबर पर पहुंच गया भाई। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स वार्षिक रिपोर्ट है ये, प्रमुख यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रकाशित किया गया। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी जो सेंटर है, पॉलिसी सेंटर के द्वारा क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया है। और स्कोर आपके ये जो स्कोर है ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी जो सेंटर है इसके द्वारा इसको जारी किया गया भाई, पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया। सीधी सा ये रखेंगे आप लोग बौद्धिक सूचकांक में कौन से नंबर पर? आपका 55वें नंबर पर है। 55 देशों में 43 नंबर पर है। अंत में तो नहीं भेजेंगे भाई, ठीक है ओके। और कौन सा संस्करण था भाई ये? हाँ ये बड़ा अच्छा जो ये रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण था। ये भी ध्यान रखें कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। साथ ही हम अगर बात करते हैं, देखिए जो 9वां संस्करण था इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि पहले नंबर पर इस बार जो पहले नंबर पर कौन आपका? यूएसए भाई, पहले नंबर पर यूएसए है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो यूके है, इंग्लैंड है या यूनाइटेड किंगडम कह सकते हो। तीसरे नंबर पर कौन आपका? जर्मनी। तीसरे नंबर पर जर्मनी है। चौथे नंबर पर आपका स्वीडन है भाई। चौथे नंबर पर क्या आपका? स्वीडन है। और 5वें नंबर पर क्या आपका? फ्रांस भाई, फ्रांस।
बौद्धिक सूचकांक की बात करते हैं तो बौद्धिक सूचकांक 55 देशों का, यूएसएससी जो अंतरराष्ट्रीय जो आपका बौद्धिक सूचकांक है उसके अंदर अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत 55 देशों में 43वें नंबर पर है। साथ ही आईपी की बात करें, ग्लोबल इनोवेशन सेंटर पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये आईपी का इन्होंने जारी करी तो 38.4 से बढ़कर के 38.6% यहाँ पर हो चुकी है। और ये कौन सा संस्करण था आपका? 9वां संस्करण था। कह सकते हैं कि हर वर्ष होता है, हर वर्ष ये रिपोर्ट जारी होती है, तो 9वां संस्करण था। तो आपको कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट जारी करने का प्रारंभ करी, तो आप आंकड़े लगा सकते हैं। पहले नंबर पर इसमें कौन है? यूएसए। दूसरे नंबर पर कौन आपका? यूके, यूनाइटेड किंगडम है। तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे पे स्वीडन, पांचवें पे आपका क्या है? फ्रांस है भाई। चलिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का। और सूचकांक की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सूचकांक चाहे कुछ भी हो, कैसे भी सूचकांक हो, सूचकांक आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। यहां पर क्वेश्चन है कि आज वर्तमान में हम किस सूचकांक में नंबर 1 पर हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है और मैं इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे भाई। किस सूचकांक में भारत नंबर 1 पर है। और दूसरा साथ के इसके साथ ही क्वेश्चन हो रहे हैं, किस सूचकांक में हम सबसे पिछड़े हुए हैं, किस सूचकांक में हम सबसे पिछड़े हैं। सूचकांक को लेकर के 2022 में थोड़ा सा अलर्ट रहना भाई। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर पूछे जाएंगे और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप लोगों ने क्लास बिल्कुल ही 0 लेवल पे पहुंचा दी है, देख नहीं रहे हैं, ऐसा क्या हो गया भाई? कहां पर बिजी हो गए हैं? देखिए कहीं पछताना ना पड़े भाई, ठीक है। आप क्लास को प्यार दिखा नहीं रहे हैं, क्लास को प्रेम दिखा नहीं रहे हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई। चलिए, तीसरा ही क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अभी धार्मिक गार्जियन हुआ है क्या? ये क्या है? धार्मिक गार्जियन चर्चा में है, ये क्या है? अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का, धर्म गार्जियन हुआ अभी, धर्म गार्जियन। क्वेश्चन नंबर 3 भाई आपका, धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन चर्चा में है, चर्चा में है। यह क्या है? यह क्या है? चलिए भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन आपका और 2022 में मिलने की प्रबल संभावना बनी रहेगी इस क्वेश्चन को। चलिए, हमने बात करी धर्म गार्जियन क्या है, चर्चा में क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो बात करूं, जो धर्म गार्जियन है आपका, धर्म गार्जियन एक युद्ध अभ्यास है। क्या है आपका? युद्ध अभ्यास है। याद रखेंगे भाई, क्या आपका ये युद्ध अभ्यास है? किस किस के बीच में? जापान और भारत के बीच में। जापान और कहा भाई? भारत के बीच में। जापान और भारत के बीच में आपका ये युद्ध गार्जियन युद्ध अभ्यास है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इस धर्म गार्जियन की, सॉरी युद्ध अभ्यास है धर्म गार्जियन की। अगर हम बात करें तो इसका जो संस्करण था वो कब प्रारंभ हुआ? सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं कि धर्म गार्जियन जो संस्करण है आपका, ये इसका अभ्यास नाम है जो शुरू कब हुआ था? तो 2018 में भाई। कब शुरू हुआ आपका ये? 2018 में। और दोनों देशों की सेनाओं के बीच होता है। कौन सी? यहाँ देखिए, वायुसेना और नौसेना की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ खाली किसकी बात हो रही है? आपकी भारतीय आर्मी और जापान आर्मी की बात हो रही है। किसकी हो रही है भाई? भारत की सेना, भारत की जो सेना है, भारत की सेना, खाली सेना की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और साथ में किसकी सेना? जापान की जो सेना है, जापान की जो सेना, जापान की सेना के मध्य। और ये इस युद्ध अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आपस में सैनिकों की समझ को बढ़ाना, उनको उनकी जो साझेदारी, जो रक्षा से संबंधित जो चीजें हैं, उनकी साझेदारी को बढ़ाना, समझ को बढ़ाना, किस प्रकार से ऑपरेशन करना है उसको बढ़ाना। और इस युद्ध अभ्यास में धर्म गार्जियन में क्या किया गया है कि जो आपके हम कह सकते हैं अर्ध जो शहर है, अर्ध शहर यानी कि जो आपके कस्बे हैं, उन कस्बों में यदि मिलिटेंट घुस जाते हैं, यदि टेररिस्ट आ जाते हैं, तो किस प्रकार से फायरिंग का जवाब देंगे, किस प्रकार से आम पब्लिक को बचा करके कौन सी ड्रिल अख्तियार की जाएगी और कैसे उन्हें नस्ता नेबूद किया जाएगा, कैसे उन्हें 72 हुरों के पास भेजा जाएगा। समझ गए ना आप? कैसे उन्हें 72 हुरों के पास भेजा जाएगा, वो सारी की सारी जो ड्रिल है वो यहां पर की जा रही है। और इस युद्ध अभ्यास में जो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास है, इस बार 2022 वाला जो है, इसके अंदर आपकी 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री क्या कर रही है? भाग ले रही है इसमें। भारत का नेतृत्व तो कौन सी सेना कर रही है भाई? आपकी मराठा लाइट इन्फेंट्री कर रही है। देखिए, जो लोग फौजी बैकग्राउंड से वो समझ रहे हैं, जो नहीं है उनके लिए बता देता हूं। जैसे हमारी राज राइफल है, राजपूताना कह सकते हैं हम, राज राइफल है। उसके बाद जैसे आपकी आर्मर्ड कोर है, कौन किसमें हिस्सा ले रहा है, जैसे आपकी आरटी है। और भी साथ में हम बात करें, जैसे ये मराठा की मैंने यहाँ पर बात कर दी है, और भी जो आपकी रेजिमेंटें हैं,
उन रेजिमेंटों में अलग अलग डिवाइडेशन किया जाता है उनको, जैसे पंजाब ग्रुप भी आ जाता है, आपका सिख ग्रुप भी आ जाता है इसके अंदर। तो वो सारी चीजें यहाँ पर इन्फेंट्री की हम बात करते हैं, जैसे सिख लाइट इन्फेंट्री। तो इसी प्रकार से मराठा लाइट जो इन्फेंट्री है, मराठा लाइट जो है 15 मराठा लाइट इसमें क्या ले रही है, भाग ले रही है। और ये युद्धाभ्यास आपका कब से शुरू हो रहा है भाई, 27 फेब अगर हम बात करें तो आज से चल रहा है, और कब तक जाएगा आपका ये 10 मार्च तक है। कब तक होने वाला भाई, 10 मार्च तक आपका ये होने वाला है, ठीक है। 27 फरवरी से लेकर के 27 फेब से 10 मार्च 2022 तक आपका ये चलेगा। साथ ही हम बात करते हैं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, और जापान की कौन सी रेजिमेंट हिस्सा ले रही है भाई, जापान की अगर बात करते हैं इन्फेंट्री रेजिमेंट है जापानी ग्राउंड सेल्स। जापानी ग्राउंड जो सेल्फ है, जापानी ग्राउंड सेल्फ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा भाई आपका। जापानी ग्राउंड सेल्फ है जो डिफेंस फोर्सेज इसके अंदर डिफेंस जो फोर्सेज हैं वो इसके अंदर हिस्सा ले रही है, और हमारी तरफ से 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री हिस्सा ले रही है। जय हो 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री, ठीक है भाई। चलिए साथ ही हम बात करते हैं इसका 8 और 9 मार्च को 12 दिन तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। कितने दिन चलेगा भाई, 12 दिन तक चलेगा आपका। और 8 और 9 मार्च को क्या होगा भाई इसके अंदर, 8 और 9 मार्च को 2 दिवसीय सत्यापन अभ्यास आयोजित किया जाएगा। 8 और 9 मार्च को 2 दिवसीय 2 डेज का सत्यापन अभ्यास, युद्ध अभ्यास होगा। कितने दिन का, 2 दिन का भाई। चलिए आप लोगों के बीच में अभी हाल ही में चर्चा में रहा था आपका 6, कौन सा 6 है भाई, एक युद्ध अभ्यास 6वां संस्करण हुआ था, एयरफोर्स का हुआ था। कहां पर हुआ था, जोधपुर के अंदर हुआ था। क्वेश्चन आंसर देके बताएंगे किस किस के बीच में जो 6वां संस्करण युद्ध अभ्यास हुआ था अभी, उसका नाम बताएंगे। साथ ही देखिए आप इंपोर्टेंट चीजों की मैं एक बार बात कर लेता हूँ। इंपोर्टेंट चीज जो युद्ध अभ्यास है उनके ऊपर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें, देखिए डिस्टोलिक चला था आपका, पूछ लेगा कि ये युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है। डिस्टोलिक जो युद्ध अभ्यास है ये कहां पर हुआ था, तो बात करें रानीखेत में हुआ था। रानीखेत में 2021 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में होता है, इंडिया वर्सेज आपका उज्बेकिस्तान। रानीखेत कहां पर आपका, उत्तराखंड के अंदर भाई, यूके के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड मत पहुंच जाना हर बार, है ना। तो इंडिया वर्सेज उज्बेकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं, ताशकंद समझौता, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जहां पर हमारे कौन, लाल बहादुर शास्त्री की क्या हुई थी, हम कह सकते हैं मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से। और ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनके पद पर रहते हुए भारत से बाहर जाकर के उनकी मृत्यु हुई, और आज तक वो संघर्ष बना हुआ कि वो मृत्यु हुई कैसे थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले युद्ध अभ्यास की। खंजर जो युद्ध अभ्यास है ये किस किस के बीच, खंजर 2021 आपका किस किस के बीच में हुआ था, तो ये बिश्केक के अंदर हुआ था। कहां पर भाई, बिश्केक के अंदर हुआ था। भारत वर्सेस किर्गिस्तान, इंडिया भारत जो आपका भारत वर्सेस किर्गिस्तान, कहां पर भाई, किर्गिस्तान के अंदर हुआ था, किर्गिस्तान। और यह किर्गिस्तान की बिश्केक जो आपका कह सकते हैं आप इसको, बिश्केक किर्गिस्तान की क्या है, राजधानी है। बिश्केक किर्गिस्तान की क्या भाई, राजधानी है। अगले इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास की बात करते हैं। देखिए वरुण युद्ध अभ्यास, वरुण नाम से ही जैसे आपको पता, वरुण जल का सागर है ना, जल का सागर या कहीं सागर का पानी का देवता। तो वरुण 2021 जो आपका हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, अरब सागर में हुआ था। कहां हुआ था भाई, ये अरब सागर में हुआ था। इंडिया वर्सेज आपका किस किस में हुआ था, फ्रांस, इंडिया वर्सेज फ्रांस के अंदर हमारा ये युद्ध अभ्यास हुआ था, ठीक है भाई। अरब सागर के अंदर वरुण की बात करें, साथ ही हम गरुड़ की बात करते हैं। देखिए गरुड़ जो युद्ध अभ्यास है ये किस किस के बीच में होता है भाई, आपका इंडिया वर्सेज फ्रांस, इंडिया वर्सेज फ्रांस एयरफोर्स में होता है। ये जो वरुण है आपका ये नेवी में होता है, किस में होता है, नेवी में होता है। और एक गरुड़ जो है आपका ये इंडिया वर्सेज फ्रांस जो है इसमें किस में होता है आपका, ये एयरफोर्स में होता है भाई। इंडिया वर्सेज जो फ्रांस है ये किसमें, एयरफोर्स का है गरुड़ भाई, ठीक है। ओके, शक्ति किस किस के अंदर होता है, ये भी भाई आपका इंडिया वर्सेज फ्रांस है। ज्वाइंट मिलिट्री जो ऑपरेशन है भाई आपका शक्ति युद्ध अभ्यास, ये भी आपका इंडिया प्लस फ्रांस ये भी क्या आपका भाई संयुक्त ज्वाइंट सैन्य अभ्यास है। सैन्य किस प्रकार का, संयुक्त या ज्वाइंट भाई कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। एक याद रखेंगे, देखिए गरुड़ किसके बीच में, इंडिया वर्सेस फ्रांस एयरफोर्स। और गरुड़ शक्ति की अगर हम बात कर ले, गरुड़ जो शक्ति है आपका ये किस किस के बीच में होता है, गरुड़ शक्ति की भारत वर्सेज, याद रखेंगे भाई, भारत वर्सेज इंडोनेशिया,
भारत वर्सेज इंडोनेशिया के बीच में आपका युद्ध अभ्यास होता है। किस किस के बीच में होता है? भारत वर्सेज इंडोनेशिया के बीच में आपका ये युद्ध अभ्यास होता है। अगले युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करते हैं मित्र शक्ति, देखिए यहां पर हमने शक्ति की बात करी तो शक्ति आपका इंडिया वर्सेज फ्रांस के अंदर है। साथ ही हम बात करते हैं मित्र शक्ति जो है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है? तो मित्र शक्ति आपका इंडिया वर्सेज आपका श्रीलंका, भाई श्रीलंका, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। यहाँ एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि इंडिया और श्रीलंका को कौन सा चैनल जोड़ता है या कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि की अगर हम बात करते हैं तो पाक जल संधि आपकी कहां पर है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में भाई। चलिए और भी बहुत सारे आपके यहाँ पर है क्वेश्चन, बट ज्यादा समय मैं इस क्वेश्चन पे दे नहीं पाऊंगा भाई आप लोगों को, क्योंकि समय का क्या बाउंडेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसे अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट करेंगे या जो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। युद्ध अभ्यास में भाई पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी आप लोगों के बीच में। जितने युद्ध अभ्यास होने हैं एक बार ध्यान रखेंगे आप 2022 में आपके किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं भाई, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। और यहाँ पर जो आपकी उज्जवल परिवार की तरफ से जो क्लास दी जाती है, ये ऑल एग्जाम्स के लिए भाई, ऑल एग्जाम के हिसाब से हम इसको तैयार करते हैं, कंटेंट बेहतरीन। बस दुख वही आता घूम फिर करके कि लोग आकलन करते हैं, तो फिर चलिए भाई कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा भाई, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम क्या है? इसकी हम बात करेंगे। क्या आपका सस्टेनेबल, क्वेश्चन नंबर 485 का भी आपका जो भी है, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, सिटीज इंडिया प्रोग्राम क्या है? सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम क्या है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो सस्टेनेबल जो आपका प्रोग्राम है वो क्या है? सबसे पहले बात करें, देखिए कब भाई? 24 फरवरी 2022 को, कब भाई? 24 फरवरी 2022 को विश्व आर्थिक मंच WEF कह सकते हैं, WEF विश्व आर्थिक मंच, इसको हम समझेंगे। और साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इसको हम लिख सकते हैं NIUA, WEF, NIUF, जो आपका सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कह सकते हैं, कंट्री सस्टेनेबल अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया जो है आपका कार्यक्रम लॉन्च किया। कार्यक्रम क्या किया है? एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करे इन्होंने, एक आपस में समझौता किया है, ठीक है भाई। आर्थिक मंच है, आपको पता है ये क्या आपका एक आर्थिक मंच है, यानी कि जहां पर क्या है आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के या व्यापार को लेकर के यहाँ पर समझौते होते हैं। जो भी देश है तो वो इनसे जुड़े हुए हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए वैसे। तो सस्टेनेबल सिटीज आपको लग गया, पता लग गया है। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम किसने डिजाइन किया है? तो नेशनल जो आपका NIUA प्लस इनके बीच में एक समझौता और उन्होंने इस कार्यक्रम को क्या किया है? डिजाइन किया है, ठीक है। ये साझेदारी ग्लासगो में शिखर सम्मेलन 2070 तक, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर भाई? ग्लासगो में, जो आपका ग्लासगो में कोप जो 26 आपने शिखर सम्मेलन में 2070 तक है, हमने क्या कहा था? 2070 तक भारत कार्बन 0% कार्बन उत्सर्जन या कार्बन मुक्त भारत कह सकते हैं आपका 2070 में प्राप्त करने की भारत की जो प्रतिबद्धता थी, और उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए क्या भाई आपका इंपोर्टेंट है, यानी कि जो भारत है कार्बन मुक्त का जो टारगेट लिया था, ये प्रोग्राम सस्टेनेबल जो आपका कह सकते हैं हम सस्टेनेबल सिटीज इंडिया के लिए ये जो आपका प्रोग्राम है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो हमने टारगेट लिया था 2070 में, जो टारगेट लिया था हमने कि भारत कार्बन मुक्त हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। किसने? WEF और आपकी NIUA, नेशनल जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन जो अफेयर्स है, इन दोनों ने मिलकर के ये समझौता किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा? 2 से 5 साल के भीतर डिकार्बनाइजेशन, सिटी स्प्रिंट्स और भी बहुत सारी चीजें। सीधी सी बात करें तो इसका संबंध किससे? आपका पर्यावरण
या जलवायु परिवर्तन को रोकना, जलवायु को कह सकते हैं, पृथ्वी को कार्बन से बचाना, वो सारी चीजें यहाँ पर ये आपका देने वाला भी। चलिए सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम की हमने यहाँ पर बात करी है, तो WFP की बात कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी। देखिए आपका ये क्या है, गैर सरकारी संगठन आपका, ये क्या आपका गैर सरकारी यानी कि सरकारी संगठन नहीं है भैया आपका, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर, WFP का मुख्यालय जिनेवा, जिनेवा में क्या इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1971। स्थापना की बात करें तो 24 जनवरी 1971 के अंदर क्या हुई थी इसकी, जनवरी 1971 में क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी। को किसने करी थी, क्लास शवाब ने। अगर बात करें तो किसने, जो किसके द्वारा करी गई थी, क्लास जो है आपका क्लास शवाब द्वारा इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सीधी सी हमने यहां पर बात करी है, ज्यादा समय इसलिए दिया नहीं है भाई, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन भाई। अभी हाल ही में चर्चा में रहा भाई आपका, क्या चर्चा में रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला भाई आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ओशन 2022 सम्मेलन, ओशियान्स 2022 जो सम्मेलन है आपका, सम्मेलन चर्चा में रहा भाई, चर्चा में रहा। ऐसा क्या है चर्चा में रहा, क्यों रहा भाई आपका, ओशन सम्मेलन समुद्र को लेकर के जो सम्मेलन हुआ ये चर्चा में रहा। ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि भारत में पहली बार भाई क्या हो रहा है, भारत में पहली बार इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। भारत में पहली बार इसका ये सम्मेलन आपका मेजबानी करेगा भारत। भारत इसकी इस सम्मेलन की पहली बार क्या करेगा, पहली बार मेजबानी करेगा भाई, मेजबानी सीधी सी पूछे 2022 का ये इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो भारत पहली बार कर रहा है भाई। किसके सहयोग से कर रहा है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट IIT जो आपकी मद्रास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास, रिसर्च पार्क ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ओशन जो टेक्नोलॉजी है, टैग करके छोड़ रहा हूं, टेक्नोलॉजी है, इनके सहयोग से इस सम्मेलन का क्या करेगा, मेजबानी करेगा। कौन कौन कर रहे हैं, तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, साथ में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन जो टेक्नोलॉजी है, मद्रास रिसर्च पार्क कह सकते हैं, मद्रास पूरा लिख लेंगे इसको, रिसर्च पार्क वही, ठीक है। इन दोनों के सहयोग से क्या भारत पहली बार क्या कर रहा है आपस में, ये इनके सहयोग से भारत मेजबानी कर रहा है इसकी, ठीक है। भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें इस सम्मेलन की थीम ले लें आप, देखिए ओशन सम्मेलन की जो थीम है वो बहुत जबरदस्त है, पूछ लेगा। जो ओशियन जो आपका है, ओशियंस 2022 की जो थीम है, थीम की अगर हम बात करते हैं तो थीम भैया आपकी है इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन, इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन, इसकी क्या 2022 की थीम रही है भाई, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसका एजेंडे की अगर हम बात करते हैं, सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक कह सकते हैं। सतत विकास के लिए क्या है, सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक, संयुक्त राष्ट्र दशक भाई, संयुक्त राष्ट्र जो दशक है सतत विकास के लिए। सतत विकास का मतलब क्या होता है कि लगातार कंटिन्यू जो विकास करना, उसके लिए इस दशक की इसने यहां पर बात करी है भाई, ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं MTS, मैरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी, ये भी यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। MTS इसका पहले तो लिखेंगे आप, देखिए मैरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी, मैरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी, इसकी स्थापना की बात करते हैं, देखिए कब, जून 1963 में। MTS की स्थापना जून 1963 में इसकी स्थापना की गई। शामिल किया गया था इस सोसाइटी को, शामिल किया गया था इसमें शिक्षा, उद्योग, सरकार, इससे संबंधित सारी बातें आपकी यहां पर की गई, ठीक है। चलिए भाई एक बार रफ करूंगा, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे भाई। हाल ही में चर्चा में रही आपकी क्या, जीडीपी चर्चा में रही, अभी किसने अमेंड किया है, देखिए अपना जो उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दिया था कि भारत की जीडीपी कितना ग्रोथ करेगी, उसमें अमेंड किया, अभी हाल ही में चर्चा में रहा आपका, तो किसके द्वारा,
ये अपनी जो उन्होंने डाटा दिया था उस डाटा को चेंज किया है। तो मूडीज ने पहले कुछ बोला था कि भारत की जो जीडीपी की जो दर है वो कितनी रहेगी और अभी वर्तमान में कितनी, उसके ऊपर उसने कुछ अलग से चेंज किया है। ध्यान रखेंगे भाई, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसने अपनी यानी कि अपने फैसले को दोबारा से चेंज किया है, कह सकते हैं, या जो अब उसके अनुमान थे उन अनुमानों को उसने क्या किया, दोबारा से बदल गया भाई। चलिए, किसके द्वारा, विकास दर के अनुमान को द्वारा चेंज किया गया है। विकास दर के अनुमान को चेंज किया गया, किसके द्वारा, विकास दर के अनुमान को बदला गया। देखिए बहुत सी एजेंसियां होती हैं, अपना अपना अनुमान जारी करती है, अपना अपना अनुमान लगाते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं जीडीपी की, भारत की जीडीपी की विकास दर की हम यहां पर बात करते हैं। तो इसमें से जो सबसे बड़ी बात है, किसके, मूडीज ने इसको चेंज किया भाई, अपने अनुमान को किसने चेंज किया है, तो मूडीज जो है, मूडीज ने बदला है भाई। किसने बदला, आपका मूडीज द्वारा बदला गया है। पहले मूडीज ने क्या बोला था, पूर्व अनुमान जो था वो 7% था, और वर्तमान में इन्होंने जो बात करी कि भारत की जो जीडीपी है या भारत की जो विकास दर वो कितनी रहने वाली है, आपकी 9.5% तक बढ़ सकती है भाई, बढ़ सकती है। ये किसने बोला भाई, जो आपका जीडीपी की बात कर रहा है, जीडीपी की बात कर रहा है, कौन कर रहा है, मूडीज जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सकल जो घरेलू है, घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद की यहां पर ये बात कर रहा है भाई, ठीक है, ओके। वित्त वर्ष जो आपका था, वित्त वर्ष 23 के जीडीपी पूर्व को बरकरार रखा गया है, लेकिन जो 2023 जो है वित्त वर्ष है, उसका पूर्व जो अनुमान है, पूर्व अनुमान क्या लगाया था मूडीज ने, 5.5% लगाया था, वह बरकरार है। वह क्या भाई आपका बरकरार है। ये चालू वित्त वर्ष की बात कर रहा है, ये चालू वित्त वर्ष में इसने 7 से बढ़ाकर के क्या दिखा दिया, 9.5, लेकिन 23 में इसने क्या बताया भाई, 5.5, जो पहले भी अनुमान था और अब भी अनुमान रहेगा भाई। यही अनुमान उन्होंने यहाँ पर छोड़ा भाई, मूडीज की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। चलिए भाई, मूडीज रूप में जाना जाता है किसको, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, मूडीज इन्वेस्टर्स जो सर्विस है, सर्विस जिसे अक्सर मूडीज के रूप में जाना जाता है, इसी को क्या, किस रूप में जाना जाता है, मूडीज के रूप में इसी को जाना जाता है, मूडीज के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, मूडीज के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। बांड वगैरह संगठनों की मुख्यालय इसका कहां पर, मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय तो कहां पर भाई, आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। मूडीज, फिच ग्रुप, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के साथ 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मानी जाती हैं। तो इसका मुख्यालय कहां पर, आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। 3 बड़ी एजेंसियों की मैंने बात करी, एक तो मूडीज होगा, आपका एक फिच ग्रुप होगा भाई, फिच ग्रुप है, उसके बाद है और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के साथ, स्टैंडर्ड एंड फिच ग्रुप, स्टैंडर्ड्स, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड्स जो है आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के साथ इसे तीनों में काउंट किया जाता है, 3 बड़े ग्रुप माना जाता है। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है आज की आपकी इतनी ही रहने वाली है। यहाँ पर हम उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में बने रहेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के बीच में यहाँ पर डिलीवर करते रहेंगे। आप बने रहें, आप क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, पसंद करें ना करें कोई डजेंट मैटर है, बट ये है कि शेयर करेंगे, हो सकता है आपके किसी एक शेयर से किसी का भला हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।